हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026 के प्रवेश परीक्षा की तैयारी को करा रहे हैं। आशा करते हैं आप यहाँ होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। इसी आशा के साथ आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। हमारा ये वीडियो नवोदय क्लास 6 सेकेंड मैथमेटिक्स दूसरा भाग जो हमारा मैथमेटिक्स का होता है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा जो 7वां चैप्टर है, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, जो हमारा नवोदय विद्यालय के गणितीय पाठ्यक्रम में जो हमारा 7वां चैप्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को हम शानदार तरीके से हल करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे होते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल किए हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आज का सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा, भिन्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। एक हमारा प्रश्न है, 2.75, ठीक है ना, 2.75 माइनस 1.25, इसके बाद प्लस 4.75 और लास्ट जो है हमारा माइनस 3.80। को भिन्न के रूप में प्राप्त करना है। कहा है इस सवाल को, कहा है निम्न को सरल करके भिन्न के रूप में प्राप्त करें। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले इसके दिए हुए ऑप्शन हमें मालूम होना चाहिए। प्लस प्लस जोड़ लेंगे और माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो प्लस के हैं, एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, ठीक है, 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। चलिए प्लस प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पर 4 है। पहले 5 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा। 1 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना है, 4 4 2 6 और 1 7 हासिल था हमारा। तो कितना आया, 7.50। इसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे कितना है, 5, यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा 5। इसे भी जोड़ेंगे, 2 और 8 8 और 2 10 10 की 0 हासिल लगा। 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, कितना 4, यहाँ पे दशमलव। अब इसे हम घटाएंगे, साधारण तरीके से घटाएंगे। आइए घटाते हैं इसको। तो 0 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 यहाँ से लेंगे, दाहिया कितना हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा 5। यहाँ पे बेटा कितना बचा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे
0 इसके बाद दशमलव शून्य दशमलव, और यहाँ कितना है 7 और यहाँ 4, 7 से 4 जाएगा बेटा कितना बचेगा 3। इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। कैसे? दशमलव भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पे कितना है 3.45, इसको ऐसे लिखेंगे 345 यहाँ पे, ठीक है। कितने अंक के बाद है? दशमलव 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार नीचे कितना, इसके बटा 1 कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर भी 1 और गुणा 100 कर देंगे। समझ में आ रहा? ठीक है, इसे और कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो कितना हो जाएगा 345। कितना हो जाएगा 345 बटा 100। कितना हो जाएगा 345 बटा 100। अब इसे हम कैसे काटेंगे? देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, तो 5 से दोनों कट जाएंगे। 20 पंचे 100, और यहाँ पे काटो 5 छक्का 30, हासिल 4, तो 5 नेम 45। कितना आया 69। चलिए इसे कैसे लिख सकते हैं? 20 तिया 60, 9, तो कितना आएगा 20 तिया 60। 5 छक्का 30, हाँ सही है, 69 हुआ। कितना बचा 69 बटे 20। चलिए इसे हम साधारण तौर से यहाँ पे भाग से समझेंगे। अंदर 69 और बाहर 20, तो 20 तिया 60, 9 बचा। अब क्या ये हो जाएगा सही में, और ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर 20, यहाँ पे होगा 3। बीस 40। तो यहाँ पे आएगा 20 तिया 60 और प्लस 9 होना, तो आंसर आएगा ये। तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहेगा, किस प्रकार से इसे हम हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि क्या, यदि 2 3 2 0 डिवाइड बाई या भागे डिवाइड बाई 1 4 5 इज इक्वल टू 160 हो तो इधर समझो दोनों लोग, हो तो 23.2 भागे 23.2 भागे 1.45 का मान होगा, का मान होगा।
ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। 160 16 1.6, 160 16 1.6 0.16। अब हम इसे देखिए, यदि 23,200 में भागे 145 बराबर 160 है, तो 23.2 भागे 1.45 का मान होगा। क्या मान होगा? देखो यहाँ पर इसे कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पर कितना है, कितने अंक के बाद दशमलव लगा? यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद, और यहाँ पर 1 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कई अंक के बाद लगाया। अब इसे साधारणतः भाग कर लो, इसका भाग कर लेंगे। भाग करने के लिए कितना है यहाँ पे 23.2 भागे 1.45। यहाँ पर 1 0 बढ़, यहाँ पे जब वो भाग हटेगा, यहाँ पर जब ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से बराबर बराबर पे दशमलव बढ़ता है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब इसका भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं। 2320/145 कितनी बार जाएगा? 14 का 14 एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 145। 12 में से 5 जाएंगे 7, यहाँ पे बचा 2, यहाँ से लिया 12 में से 2 गए, 4 गए, 12 में से 6 गए 2, 12 में से 4 गए 8, 87 हुआ। यहाँ पे क्या किया? 0 को अवतारा लिया, कितने हुआ? 870। और कम 8 8 16 8 3 14 14 28 42 सब कुछ 14 5 84 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, और 6 चौक 24 25 26 27 27 की 7। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे बचेंगे हासिल 2, और 6 1 6 2। कितना आया बेटा? आंसर कितना आया? 16। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा।